हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो उसको एक बार देख लेते हैं। तो हमने सिंटैक्स देख लिया था, डिफाइनिंग फंक्शंस देख लिए थे, कीवर्ड क्या होते हैं, फंक्शन नेम क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, कॉलन क्या होते हैं, इंडेंटेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी हुई थी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा हुआ था कि क्या होते हैं फंक्शन, है ना, क्या यूज है, ये सारा कुछ हमने देख लिया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट होगा यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर देखिए पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट, ये तो हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में भी देख लिया था। ठीक है ना, पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट क्या होता है, एक प्रोग्राम भी मैंने आपको रन करके दिखाया था। तो पैरामीटर क्या होता है बच्चों, पैरामीटर जो होता है वो फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं ना उस वक्त ही हम पास कर देते हैं। ठीक है। और आर्गुमेंट क्या होता है, उन्हीं पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हम वैल्यू फंक्शन कॉल के टाइम पे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं। इसको चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करके यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए कि मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ और प्रोग्राम है मेरा वही एडिशन का ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहता है और समझ आता है। ठीक है ना। तो मैंने लगाया एक डेफ कीवर्ड और यहाँ पे मैंने ले लिया ऐड। ठीक है ना। ये हो गया आपका फंक्शन का नाम और ये हो गया हमारा कॉलम। अभी ये एक लाइन जो है ना, इस एक लाइन को ही आपको अच्छे से समझनी है। डेफ एक कीवर्ड है, ये आपको लगाना ही लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। हमने ऐड ही क्यों लिया, क्योंकि हम एडिशन का यहाँ अंदर कोडिंग करने वाले हैं। तो कोशिश करिए कि आपके फंक्शन का नाम ऐसा हो कि आपका जो काम है उससे रिलेट कर रहा हो। तो ऐड मैंने ले लिया। फंक्शन सिंबल लगाना जरूरी है, कॉलन यहाँ पे लगाना जरूरी है। अब यहाँ पे एडिशन है, तो सिंपल सी बात है कि हमको दो वैल्यू ऐड करानी है ना। मान लो मुझे 3+4 कराना है, 3+4 कराना है। तो पहले हमको इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसका एक जगह बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए एक वैल्यू पास करेंगे, ए बी या XYZ या जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है। और पेन का कलर थोड़ा अच्छा वाला कर लेते हैं। हम्म। इंक कलर है ना, येलो ले लो। चलो, तो यहाँ पर जो है डेफ हमने लिया। ठीक है। ऐड लिया, फंक्शन का नाम, ये 3 बार हो गया, सॉरी, 2 बार। और ये हो गया आपका कॉलम। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलन हमने ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर जो एक चीज जरूरी है कि अभी सिंपल हम बना रहे हैं यहाँ पे ना, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया मैक सॉफ्ट। ठीक है ना। मैक सॉफ्ट को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया और मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया ऐड एंड फंक्शन। ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये आउटपुट क्या देगा, आउटपुट आपका आएगा मैक सॉफ्ट। ठीक है, मैक्सॉफ्ट जो है वो आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं यहीं पे इसको 2 बार कॉल कर देती हूँ, 2 बार, तो यही आउटपुट आपका 2 बार हो जाएगा, मैक सॉफ्ट। ठीक है। अब ये बिना आर्गुमेंट के है, बिना पैरामीटर का, ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक है। लेकिन अगर मुझे पैरामीटराइज बनाना है, पैरामीटराइज फंक्शन बनाना है, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैंने लिया एक डेफ कीवर्ड, मैंने फिर से वही नाम ले लिया ऐड। अब मुझे 2 नंबर को ऐड कराना है, कितने नंबर को ऐड कराना है, 2। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल भी कितने दूंगी, 2, यानी कि पैरामीटर भी कितने दूंगी, 2। सिंपल कॉलन हम लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको क्या करना है, प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, एडिशन। क्या प्रिंट कराना है, एडिशन, A+B। ये जो दो वैल्यू है, इन्हीं दोनों वैल्यू को हमको क्या करवाना है, ऐड करवा देना है। और उसके बाद क्या, ऐड करने के बाद क्या, प्रिंट तो यहाँ से हो रहा है, इसी में ऐड होके प्रिंट हो रहा है। अब इस फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे ना, इसको बुलाएंगे नहीं, तब तक ये वैल्यू हमको देगा नहीं। देन यहाँ पे हमको फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना है, फंक्शन के नाम से ही कॉल करते हैं। अब ये प्रिंट करके हमको क्या दे देगा, अच्छा नाम से ही कॉल करते हैं। अब ये तो ए बी है, इसके अंदर हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, तो वैल्यू आप अपने हिसाब से दे दीजिए। सपोज मैं 2 and 2 दे रही हूँ। ठीक है ना। तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 4। रिजल्ट क्या मिलेगा, 4। अच्छा, एक बार और अगर मैं दे रही हूँ यहाँ पे
और वैल्यू दे दे रही हूँ 3 5, देन अब हमको क्या मिलेगा रिजल्ट 8। क्या मिल जाएगा रिजल्ट 8 मिल जाएगा। हमने फंक्शन तो 2 बार कॉल किया लेकिन हम वैल्यू अलग अलग दे रहे हैं, सेम जैसे हम कैलकुलेटर में हर बार अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, तो इस तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ये हो गया आपका वैल्यू, हमने जो मैथमेटिकल, ये बिना पैरामीटर के नहीं है, ये पैरामीटराइज है, ठीक है ना, पैरामीटराइज है। अब ये बताओ, पैरामीटराइज तो है, और ये हमने दे दिया यहाँ पे पैरामीटर, यहाँ पे दिया हमने क्या पैरामीटर। ये जो ऊपर फंक्शन कॉल करते समय, फंक्शन डिक्लेयर करते समय, बनाते समय फंक्शन के नेम के साथ जो हम देते हैं, ये कहलाते हैं आपके पैरामीटराइज, पैरामीटराइज, ठीक है ना, पैरामीटर कहलाते हैं ये। और जो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करने के टाइम पे देते हैं, इसको कहते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है ना, इसमें बेसिकली हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ये बात। तो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं और उसके अंदर में जो हम वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। और जब हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उस वक्त जो हम पास करते हैं, वो कहलाते हैं पैरामीटर्स। अंडरस्टैंड, समझ आ गया ये सारी चीजें कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, अभी बात आ रही है रिटर्न स्टेटमेंट की। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिंट लगाया है, वैल्यू प्रिंट हो गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं a+b, रिटर्न करवा देंगे सी, ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न का काम भी क्या होता है, वैल्यू को प्रिंट करना है, मतलब कुछ जो भी उसके अंदर प्लस हो रहा है, इंटू हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो वो वैल्यू रिटर्न करके आपको दे देगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं एक बार, और इसके लिए चलते हैं हम अपने VS कोड पर। ठीक है ना, तो स्लाइड से हमको चलना पड़ेगा बाहर, और इसको हम पहले कर देते हैं क्लियर। ओहो, इरेज ऑल कर देते हैं, एंड देन इसके बाद हम चलते हैं बाहर। ठीक है, और हमने ओपन कर लिया अपना VS कोड। ठीक है, ये पुराना, और इस प्रोग्राम को हम हटा देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, डिलीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रिटर्न स्टेटमेंट को समझने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए पहले स्क्रिप्ट मोड पे आपको दिखाते हैं क्या करना है। स्क्रिप्ट मोड पे सबसे पहले क्या ले लीजिए, डेफ कीवर्ड ले लीजिए, क्योंकि हमको फंक्शन डिफाइन करना है। देन इसके बाद आप फंक्शन का नेम डिफाइन कर दीजिए, ऐड ले रहे हैं, कॉलन लगा दीजिए, और इसके बाद इसमें जो भी वैल्यू आपने देनी थी, ठीक है ना, क्योंकि 2 वैल्यूज को ऐड करना है तो हम 2 ही वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। देन इसके बाद एंटर, और यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया रिजल्ट RE इज इक्वल टू, इसमें कर दिया a+b, और a+b करने के बाद इसको हम करवाएंगे रिटर्न। ठीक है ना, रिटर्न, रिटर्न करवाया क्या हमने RE, क्योंकि RE में हमारी फाइनल वैल्यू है, और उसके बाद हम करवा देंगे इसको कॉल। तो फंक्शन का नाम जो है उस नाम से कॉल कर दीजिए, और इसके बाद रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, इसमें वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना, 2,3 है ना, मान लीजिए, और जो भी वैल्यू आपको देनी है वो वैल्यू दे दीजिए। तो ये हो गया रिजल्ट 5। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट ये आ गया। लेकिन जब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब आप इसको स्क्रिप्ट मोड पे करते हैं, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं इसको स्क्रिप्ट मोड पे लेकर के। ठीक, सेम कोड को हम लेके चलते हैं स्क्रिप्ट मोड पर। ओके, और यहाँ से मैंने कर दिया न्यू, और न्यू यहाँ पे हो गया कंट्रोल V। ठीक है ना, अब सेम कोड को अगर हम यहाँ रन करवाएंगे, तो सबसे पहले तो हमको फाइल सेव करनी पड़ेगी। यस, फाइल को सेव कर लेते हैं, और फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पे मैं AD1, ठीक है, और ये हो गया। अब इसको जब मैं रन करवा रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। ऊपर में हम करवा रहे थे जब स्क्रिप्ट मोड पे, तो वहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा था, लेकिन जब हम यहाँ नीचे में करवा रहे हैं तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, जबकि कमांड हमारा क्या है, सेम है, जो सेम कमांड हमने वहाँ पे टाइप किया हुआ था। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम स्क्रिप्ट मोड में रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो तब भी हमको एक्सप्लिसिटली हमको प्रिंट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, प्रिंट के अंदर आप इसको कर दीजिए, और इसके बाद जब आप इसको रन करवाएंगे, तो ये आपका सिंपली रन हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, कंट्रोल S करना होता है। तो ये हो गया आपका, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो गया रन। चलो एक बार और इसमें दूसरी वैल्यू दे करके देख लेते हैं, और ये मैंने दे दिया 8। अब इसको करवा दीजिए रन, कंट्रोल S करना पड़ेगा इसमें, और ये हो गया आपका 10।
ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वैल्यू कर देती हूँ चेंज, और मैंने कर दी 25 और 2 कर दी। और इसके बाद इसको कंट्रोल एस कर दीजिए और इसके बाद इसको रन करा दीजिए। रन कराने के बाद 27 रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप स्क्रिप्ट मोड पे काम करेंगे तो आपके जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जब आप इंटरेक्टिव मोड पे काम करेंगे तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब आप स्क्रिप्ट मोड पे काम करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, ठीक है ना, फोर्सफुली। एक्सप्लिसिटली का मतलब हो गया फोर्सफुली आपको यूज करना पड़ेगा। तो होपफुली कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो समझ में आया होगा। पैरामीटर और आर्गुमेंट में डिफरेंस भी आपका क्लियर होगा। दो टॉपिक्स जो जो दो पॉइंट बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर अप करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।